राजन, हाय हाय हमारा तो सर्वनाश हो गया। काश नरेश का पुत्र था सुदक्षु। उसने अपने पिता का अंत्येष्टि संस्कार करके मन ही मन यह निश्चय किया कि अपनी पितृघाती को मारकर ही मैं पिता के ऋण से उऋण हो सकूंगा। नादान वह अपने कुल पुरोहित और आचार्यों के साथ अत्यंत एकाग्रता से भगवान शंकर की आराधना करने लगा। काशी नगरी में उसकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने वर देने को कहा। तब सुदक्षिण ने यह अभिष्ट वर मांगा कि मुझे मेरे पितृघाती के वध का उपाय बतलाएं। भगवान शंकर ने कहा, तुम ब्राह्मणों के साथ मिलकर यज्ञ की देवता ऋत्विभूत दक्षिणाग्नि की अविचार विधि से आराधना करो। इससे वह अग्नि प्रमथ गणों के साथ प्रकट होकर यदि ब्राह्मणों के अभक्त पर प्रयोग करोगे तो वह तुम्हारा संकल्प सिद्ध करेगा। भगवान शंकर की ऐसी आज्ञा प्राप्त करके सुदक्षिण ने अनुष्ठान के उपयुक्त नियम ग्रहण किए और वह भगवान श्री कृष्ण के लिए अविचार अर्थात मारण का अनुष्ठान करने लगा। जैसे विचार पूर्ण हुआ, यज्ञ कुंड से अति भीषण अग्नि मूर्तिमान होकर प्रकट हुआ। उसके केश और दाढ़ी मुझ तपे हुए तांबे के समान लाल लाल थे। आंखों से अंगारे बरस रहे थे। उग्र दाढ़ों और टेढ़ी भ्रिकुटियों के कारण उसके मुख से क्रूरता टपक रही थी। वह अपने जीभ से मुंह के दोनों कोने चाट रहा था। शरीर नंग धड़ंग था। हाथ में त्रिशूल लिए हुए वह बार बार घुमाता जाता था। उसमें से अग्नि की लपटें निकलती थी। ताड़ के पेड़ के समान बड़ी बड़ी टांगें थी। वह अपने वेग से धरती को कपाता हुआ और ज्वालाओं से दसों दिशाओं को दग्ध करता हुआ द्वारका की ओर दौड़ा और बात की बात में द्वारका के पास जा पहुंचा और उसके साथ बहुत से भूत थे। उस अभिचार की आग को बिल्कुल पास आई देख द्वारकावासी वैसे ही डर गए जैसे जंगल में आग लगने पर हरिण डर जाते। वे लोग भयभीत होकर भगवान के पास दौड़े हुए आए। भगवान उस समय सभा में चौसर खेल रहे थे। उन लोगों ने भगवान से प्रार्थना की, तीनों लोकों के एकमात्र स्वामी द्वारका नगरी इस आग से भस्म होना चाहते, आप हमारी रक्षा करें। आपके अतिरिक्त इसकी रक्षा और कोई नहीं कर सकता।